नमस्कार। आगे की पंचांग या ब्रह्मांडीय स्थिति की गणना करते हुए यदि देखते हैं तो लगता है क्या शनि राहु और बृहस्पति का जो गोचरीय चाल होगा या ब्रह्मांड में जो इन तीनों ग्रहों की युति या तीनों ग्रहों की परस्पर संबंध बनेगा, तो सवाल उठता है क्या ये तीनों ग्रहों की स्थिति दुनिया में तबाही मचाएगा या दुनिया को तबाही की ओर अग्रसर करने जा रही है। आज इस पर प्रकाश डालते हैं। 2025 में शनि, राहु और बृहस्पति इन तीनों ग्रहों की ऐसी कॉम्बिनेशन बनने जा रही है जिसके प्रभाव की आकलन करके यह कहा जा सकता है कि दुनिया बहुत बड़ी तबाही की ओर आगे बढ़ रही है। वैसे 2020 के बाद से ही देश और दुनिया की हालात लगातार बदलता और गिरता जा रहा है। महामारी, भूकंप, बाढ़, दंगा, विद्रोह, आंदोलन, तख्तापलट, युद्ध, आतंकवाद और महंगाई की चपेट में हर देश है। ऐसा समय करीब 80 वर्ष पहले था जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ज्योतिष शास्त्र की गणना से देखें तो उस समय भी ग्रहों की ऐसी कॉम्बिनेशन बना हुआ था जो जन और धन की बर्बादी का कारण बना था। वर्तमान में भी ग्रहों की ऐसी ही स्थिति बनी हुई है और 2025 में शनि, राहु और बृहस्पति की ऐसी स्थिति बनने जा रही है जहां देश दुनिया सभी तबाही की ओर अग्रसर होगा। आज इसी तीन ग्रहों की ज्योतिषीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेगा और शनि का मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही दुनिया में विश्व युद्ध की शुरुआत की भूमिका का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बाद बदलती दुनिया में अब नए मोर्चों पर युद्ध का बिगुल बज सकता है। कुंभ राशि में स्थित शनि के प्रभाव के कारण अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही जनवरी 2025 में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने की संभावना है, जिसके चलते बड़ी तादाद में जन और धन हानि होने की आशंका बनी हुई है। दूसरी ओर 14 मई 2025 में बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके मीन राशि में अपने 3 गुना अतिचारी होकर के प्रवेश करेगा। अतिचारी मतलब बृहस्पति अब तेज गति से एक राशि को बहुत कम समय में पार करके पुनः उसी राशि में वक्री होकर के लौटेगा और फिर मार्गी होकर के पुनः अगली राशि में गमन कर जाएगा। बृहस्पति का ये अतिचारी गमन 8 वर्षों तक चलेगा। बृहस्पति की इस असामान्य गति से धरती पर हलचल बढ़ जाएगी क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि में शनि और राहु की युति 18 मई 2025 तक बनी रहेगी। सामान्यतः बृहस्पति जीवन, शीतलता, सुख, समृद्धि, उन्नति और बुद्धि प्रदान करने का कारक है, परंतु वर्तमान में बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि यही बृहस्पति अन्य ग्रहों की युति के कारण भारी नुकसान का कारण बनेगा। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के चलते धरती की मौसम और तापमान में बदलाव हो जाएगा। अब राहु की चाल को देखें तो 18 मई 2025 को राहु बृहस्पति की मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ में राहु के जाने से देश दुनिया में हलचल और तेज हो जाएगी। कोरोना वायरस की तरह किसी नई महामारी के आने की भी संभावना बनी रहेगी। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। इन ग्रहों के स्थिति के साथ ही वर्तमान विक्रम संवत 2081 में पिछले आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष 15 दिन के बजाय 13 दिन का ही पक्ष रहा था। यह पक्ष 23 जून से शुरू होकर के 5 जुलाई को समाप्त हुआ था। कहते हैं 13 दिन के पक्ष के चलते देश और दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, विद्रोह, महामारी, भूस्खलन, भूकंप और बादल फटने जैसे हादसे होते हैं। जब जब 13 दिन का पक्ष आया है तो दुनिया में तबाही का दौर भी शुरू हुआ है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2025 में
विश्व एक भयंकर तबाही की ओर आगे बढ़ेगा। नमस्कार।